ग्वालियर में एक युवक द्वारा शादी होने के बाद भी दूसरी शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के बाद दूसरी पत्नी को युवक लेने नहीं गया तो पत्नी को शंका हुई और जब वो ग्वालियर पहुंची तो ये जानकर हैरान रह गई कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है वो पहले से ही शादीशुदा है। इसी बात को लेकर महिला और दूसरी पत्नी पुलिस थाने पहुंची, जहां अपने साथ ही धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर जिले के पड़ाव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी पहली शादी को छुपाकर आगरा की लड़की से दूसरी शादी कर ली। आरोपी युवक ने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर घर में ही शादी की रस्म अदायगी की, जबकि उसे बारात लेकर आगरा जाना था। पहली विदाई के बाद जब काफी दिन तक युवक अपनी पत्नी को लेने आगरा नहीं गया, तब लड़की को कुछ आशंका हुई। पता किया गया तो जानकारी मिली कि आरोपी युवक तरुण सिंघासिया पहले से ही शादीशुदा है। उसने 2019 में रीता कुशवाहा नामक लड़की से शादी की थी, जो उरई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तरुण सिंघासिया पड़ाव थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में रहता है। वह कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके पिता ने लड़के के बड़े लोगों से कारोबारी संबंध का हवाला देकर उसकी शादी करा दी। पहली शादी पड़ाव थाने के सामने स्थित शेल्टर होटल से की गई थी। रीता नामक उस लड़की को भी आरोपी युवक तरुण सिंघासिया ने घर से निकाल दिया था और 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। उस लड़की ने अपने पति और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और छेड़खानी का मामला दर्ज करा रखा है, जिस पर जांच की जा रही है। इस बीच युवक तरुण ने आगरा की रहने वाली नम्रता नामक लड़की से दूसरी शादी कर ली। उसने पहली शादी को छुपाने के लिए अपनी मां की बिगड़ी तबीयत और कोरोना गाइडलाइंस का हवाला दिया एवं साधारण कार्यक्रम में घर पर ही शादी की रस्मों को पूरा कर लिया। दोनों लड़कियों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जैसे ही पता लगा तो उन्होंने पड़ाव थाने में जाकर तरुण और उसके पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? रीता कुशवाहा। कहाँ रहते हो आप? उरई। अच्छा, किसने शादी करी, क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरे पति का नाम तरुण सिंघासिया, ग्वालियर के रहने वाले, न्यू प्रेम नगर में उनका घर है, 4B मकान नंबर। और इन्होंने शादी की है यहीं ग्वालियर आके बुला के शादी की थी कि मम्मी होटल में करी है? शेल्टर होटल। हाँ। शेल्टर होटल से शादी की, अच्छी खासी रकम लिए, हमारे पापा से 25 लाख रुपए लिए हैं इन्होंने। इनके पिताजी बदतमीजी करते थे, लड़का कुछ नहीं करता था। इसके बाद हम अपने घर चले गए, इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो आप कुछ शिकायत करी है इनकी? हाँ, इनकी शिकायत की है, लेकिन FIR लेने के लिए तैयार नहीं है। उरई से मेरे केस भी चल रहे हैं, एक मेंटेनेंस का, एक छेड़खानी का। ये लोग वहाँ भी नहीं जाते हैं तारीख करने। एसपी ऑफिस गई आप? हाँ जी, गए। लिखा हुआ? हाँ गए हैं। फिर यहाँ पे एसपी साहब ने यहाँ भेजा है? हाँ, SP साहब ने यहाँ भेजा है, लेकिन यहाँ FIR नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि उरई जाके लिखवाइए। यानी एसपी साहब की बात नहीं मान रहे? नहीं। पहले तो हमसे शादी की, तरुण सिंघासिया ग्वालियर के रहने वाले हैं ये। मेरा नाम रीता कुशवाहा, मैं उरई से हूँ। इन्होंने शादी की, उसके बाद इनका कुछ टाइम तक बिहेवियर सही रहा। उसके बाद इनके पिताजी छेड़खानी करने लगे, दहेज की मांग करने लगे। दहेज में इनने 5 लाख रुपए और एक कार मांगी, वो हमारे परिवार वाले दे नहीं पाए, तो इनने दोबारा से हमसे बदतमीजी की। उसके बाद हम अपने घर चले गए। उसके बाद हमें ना लेने आए, ना इन्होंने कोई बात की। उसके चलते इन्होंने दूसरी शादी कर दी। मेरे साथ 2 जुलाई को उन्होंने शादी करी है, जबकि मेरी शादी 18 जुलाई को। किसने करी, क्या नाम है? तरुण सिंघासिया ने करी, पुत्र SP सिंघासिया, सत्यप्रकाश सिंघासिया, जो भी अपना गोत्र लगाते हैं कुशवाहा समाज के। एक ही लड़के ने आप दोनों से शादी करे? हाँ, एक ही लड़का है, उसने इनसे भी शादी। नम्रता है, मेरी शादी तरुण सिंघासिया से 2 जुलाई को हुई थी। जो होटल में? ये घर पे की थी। इनको बारात लेके आना था आगरा, मगर इन्होंने अपनी मां की बीमारी का बहाना लगा करके 2 जुलाई को अपने घर पे ही शादी करवाई थी, जिसमें कि ये बोल दिया था कि आप अपने अभी रिश्तेदार ना बुलाएं, कोरोना का टाइम है, हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो घर ही घर में निपटा लेते हैं। कहाँ रहते हैं ये न्यू प्रेम नगर 4B फूलबाग के पास रहते हैं। साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पर रहते हैं। अब मैं 15 दिन के बाद मेरी पहली दसवीं चली, जब से मैं अपने घर गई हूँ ना, तो ये मेरे घर गए मुझे लेने के लिए। उसके बाद हमने इनको बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो ये बोलते हैं कि आप लड़की वालों से बोल दो कि हमारी शादी नहीं हुई है। अब पहली बात तो ये पूरी रकम लेके बैठे हुए हैं। सेकंड, जब मेरी शादी हो गई है तो हम कैसे बोल दें कि हमारी शादी नहीं हुई है। कितने दहेज दिया था? 15 लाख करीब मान लीजिए। अच्छा, फिर यहाँ कैसे सुनवाई नहीं हो रही? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम SP उधर से ऑफिस से भी लिखवा के लाए, तो भी फिर यही हुआ कि मैडम को बताया, सर को बताया, कोई मतलब कार्रवाई हो ही नहीं रही है कि अब बोल दिया गया है कि आप आगरा से करवाइए।
वो जो एसपी ऑफिस में मैडम बैठती उन्होंने लिख के भी दिया था कि आप चले जाइए, मैंने फ़ोन कर दिया, कायमी हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं कर रही? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा साजिद खान। कहाँ की दुकान है आपकी? मेरा फोटो वीडियो काम है। अरे शादी हुई थी, किसकी शादी हुई थी? कहाँ पे करवाई थी आप? मैंने करी थी ना, हाँ। शादी हुई थी इनों की, तो मैंने फोटोग्राफी करी थी इसमें। कितनी तारीख की शादी थी? 2 जुलाई की थी। 2 जुलाई। 2 जुलाई की तो 2 जुलाई। वो बहुत परेशान। कोई दिक्कत नहीं। लड़के का नाम था, लड़का लड़की है? नाम मेरा नाम इनका, लड़की का नाम नम्रता और उनका नाम। वहीं पुलिस का कहना है कि पहले सभी तथ्य की जांच कराई जाए, उसके बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लड़कियों ने पुलिस को साक्ष्य रूप में अपनी शादी के फोटो भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही फोटोग्राफर की भी गवाही पुलिस के समक्ष की गई है। इन शादियों में पिता पुत्र लड़की पक्षों को करीब 40 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। आज थाना पड़ाव पर एक शिकायत प्राप्त हुई है कि 2019 में एक महिला की शादी हुई थी हमारे क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति और उसके माता पिता दहेज की मांग को लेकर के उस लड़की को रख नहीं रहे हैं। बोले 5 लाख रुपए पहले लेके आओ, उसके बाद हम रखेंगे तुम्हें। ऐसी शिकायत अभी वो हमें प्राप्त हो रही है, उस पर से हम राय लेकर प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और जिसकी विवेचना की जाएगी और आए तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाल शादी के नाम पर युवती से धोखाधड़ी करने वाले युवक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है, ताकि आगे किसी और युवती का जीवन खराब नहीं हो सके। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।